जय श्री राम। जय जय सिया राम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकार्यक्रमं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। एक छोटी सी कथा है। सुख और दुख जीवन में कैसे उतरते हैं और कैसे कार्य करते हैं। सुख और दुख दोनों एक जगह बैठकर विचार कर रहे थे कि तू भला कि मैं भला। सुख ने दुख से कहा, भाई तुम भले हो कि हम भले हैं। तो दुख ने कहा, अब ये तो प्राकृत ही बताएगा या हम जिसके पास जाएंगे वही बता पाएगा कि तुम भले हो कि हम भले हैं। दोनों ने विचार किया तो विचार में कोई बात नहीं बनी। वो दोनों उठ करके और पहुंच गए श्री अयोध्या धाम में। अयोध्या धाम में उन्होंने 3 जन्म बिताया। 3 जन्म बिताया अयोध्या धाम में। कैसे बिताया, इस छोटी सी कथा से संबंधित आपको बताते हैं कि कैसे उन्होंने 3 जन्म बिताया। सबसे लास्ट में श्री राम जी ने उन्होंने गले से कब लगाया, ये इस कथा में आपको बताएंगे। सर्वप्रथम सुख और दुख दोनों ने विचार करके राजा हरिश्चंद्र के पास पहुंचते हैं। राजा हरिश्चंद्र जी के जीवन में सुख और दुख दोनों ने साथ निभाया है। कैसे निभाया है ये आपको अभी बताएंगे। दोनों ने विचार किया कि पहले राजा के पास कौन रहेगा। तो सुख ने कहा, मैं भला हूँ, राजा जी के पास पहले मैं रह लेता हूँ, उसके बाद तू भला होगा तो बाद में तू रह लियो। दुख ने कहा, ठीक है, पहले आप ही रह लो। सुख राजा हरिश्चंद्र के जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे प्रवेश करते हैं कि आनंद आ जाता है। पहले सुख राजा के अपना आधार दिखाया राजा जी को। सुख ने कैसे दिखाया, दुख ने कहा, आधा जीवन तेरा और आधा जीवन मेरा। सुख ने कहा, ठीक है, पर हमें पहले राजा के पास जाने तो दो। बोला, हाँ जाना तो है ही है। आधे आधे जीवन का दोनों ने अधिकार जमा लिया। आधे जीवन में सुख के संग राजा अच्छी तरह राज भोगते हैं। रियासत जनता सभी को मौज मनाए, खूब मौज मनाते हैं, नाच गाना के साथ, दान दक्षिणा के साथ। राजा हरिश्चंद्र जी जब चलते थे तो पेड़ पौधे फूल यहाँ तक जीव जंतु भी खुश हो जाते थे कि राजा हरिश्चंद्र आ रहे हैं। खूब दान करते थे, खूब मौज उड़ाते थे। सुख का तो बस नाम ही अलग है। रानी तारा और बेटा रोहित का तो जवाब ही नहीं था।
सभी लोग इतना खुश रहते थे कि जिसका कोई जवाब ही नहीं। इतना आनंद में रहते थे, इतना आनंद में रहते थे कि कितनी भी बड़ाई कर ले, कितनी भी प्रशंसा कर ले, कम पड़ जाता है। इतना कम पड़ जाता है जिसका कोई जवाब ही नहीं। आधा जीवन जब रोहित उनका बेटा 5 साल का हुआ, आधा जीवन इंसान का व्यतीत हो गया। राजा हरिश्चंद्र का आधा जीवन व्यतीत हो गया। दुख भाई साहब ने सुख से कहा, भाई साहब अब आप जाएं और हमको आने दें। सुख ने कहा, आओ भाई, अब आपकी बारी है, हम चले। फिर दुख की जब बारी आई, यह जैसे आधा जीवन व्यतीत हुआ, महर्षि विश्वामित्र जी ने परीक्षा ली। दुख प्रवेश कर गया। दुख प्रवेश, जैसे दुख प्रवेश किया वैसे ही विश्वामित्र जी आ गए। उसी रात विश्वामित्र जी ने अपना कदम रख दिया और परीक्षा ली, पूरा राज मांग लिया। स्वर्ण मुद्राएं चुकाने के लिए तीनों प्राणी को बिकना पड़ा। तीनों प्राणी बिके। राजा हरिश्चंद्र ने डोम घर पानी भरे, रानी तारा ने बनिया के घर चक्की चलाई, बर्तन मांजे और बनिया के घर सारा काम किया, मजदूरी करी। जब तीनों प्राणी बिक गए, तरह तरह के दुख उठाए, दुख उठाने पड़े। दुख का प्रकोप था इतना कि कितनी भी दुख तो दुख ही होता है। दुख की कितना भी बड़ाई करो, दुख तो दुख ही होता है। दुख ने अपना प्रकोप दिखाया, इतनी अच्छी तरह से दिखाया कि जिसका कोई जवाब नहीं। उधर सुख ने इतना अच्छा, इतना बढ़िया जीवन बिताया कि जिसका कोई जवाब नहीं। इधर दुख ने इतना अच्छा दुख दिखाया कि जिसका कोई जवाब नहीं। राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा पूरी हुई, जीवन व्यतीत हो गया। सुख दुख दोनों इकट्ठा हुए। बोला इसमें तो मजा नहीं आया, बोले इसमें तो मजा नहीं आया। फिर उसी अयोध्या में राजा दशरथ हुए। तो सुख और दुख ने विचार किया कि राजा दशरथ, जो हम दोनों राजा के साथ एक ही साथ रहें, हम दोनों एक ही साथ रहें, तो राजा के पता लग जाएगा कि कौन अच्छा है, कौन भला है, मैं भला कि तू भला। अब राजा दशरथ के जो रथ में दोनों तरफ शेर जैसे बना होता है, दोनों ने उस शेर पे जाके बैठ गए। शेर पे जाके जब बैठ गए रथ के, अब वो जब रथ से चलते तो दोनों शेर पे बैठे रहते, जब सैन्य कक्ष में जाते तो दोनों बिस्तर पे मुस्कंडे की तरह बैठे रहते। अब राजा की तो बात निराली, राजा दसों दिशाओं के राजा, दसों दिशाओं के राजा, उनकी तो बात ही निराली। खूब मौज में जीवन बीता, सुख दुख दोनों साथ।
राजा के जीवन में खुशियाँ लाए और प्रजा के जीवन में खुशियाँ लाए। कहीं पर पराजय नहीं होने दिया राजा को, कहीं भी गए विजय होकर के आए। दोनों ने इतना अच्छा साथ निभाया। जब जीवन आधा राजा का व्यतीत हो गया तब शंका हुई। रानियों ने कहा कि एक वंश होना चाहिए। राजा दशरथ ने कहा कि हाँ, वंश तो होना चाहिए। तो वंश कैसे होगा? बोले गुरु के पास जाओ। गुरु के पास जब राजा दशरथ जाने लगे तो सुख और दुख ने दोनों ने विचार किया कि अब गुरु के पास जाएंगे तो हम दोनों में से एक ही जाए कि राजा का काम हो जाए। अभी तक तो होता आया। सुख ने दुख से कहा रास्ते में कि हे दुख, राजा जी गुरु जी के पास जा रहे हैं तो वहां मुझे कुछ संदेह है कि तू मत जा, मेरे को जाने दे और राजा का काम बन जाए। दुख ने कहा ठीक है, पर एक शर्त है। आज मैं तेरे कहने से यहाँ पर उतर रहा हूँ और जब तू कहेगा तब मैं तेरे साथ आऊँगा, राजा के साथ आऊँगा। लेकिन जब मैं कहूँगा तब तुझे भी उतरना पड़ेगा और जब मैं कहूँगा तब तू राजा के साथ आएगा, हमारे साथ आएगा। सुख ने कहा राजा का काम अगर बनता है तो बन जाए, यही ठीक है, पर अभी तू उतर जा, राजा का काम हो जाए। राजा का काम होने के लिए दुख भाई रथ छोड़ दिए और रास्ते में उतर के बैठ गए। राजा और खाली सुख दोनों गुरु के पास गए, गुरु से बात करी। गुरु से बात किया। गुरु ने कहा एवं मस्त, आपका काम होगा, वंश होगा, लेकिन एक यज्ञ करना पड़ेगा, एक यज्ञ करना होगा। राजा ने कहा ठीक है। यज्ञ के लिए सारी बातें हो गई और जब राजा वहां से लौटे, सुख ने कहा दुख भाई आ जाओ। बोले ठीक। दुख भी आ गए, अयोध्या पहुंचे। यज्ञ की तैयारी होने लगी। यज्ञ की तैयारी होने में जब राजा ने सरजू जी का जल लेने के लिए जाने लगे तो दुख ने कहा सुख से, भाई वादा पूरा करो, अब तुम उतरो और जब मैं कहूँगा तब आना है। सुख बेचारे वचनबद्ध थे, उतर गए। अब सरजू जी का जल भरे। दुख आगे आगे इस रास्ते से गए जल भरने के लिए, रास्ता बदल दिया, दूसरे रास्ते से चले आए। सुख वहीं बैठे। आए राज्य में, यज्ञ हुआ। यज्ञ हुआ, गर्भ धारण हुआ। अब दुख की मौज हो गई। गर्भ धारण हुआ, प्रभु ने जन्म लिया। जब जन्म लिया तो सुख आए दुख से पूछने के लिए कि भाई साहब अब आऊं? बोला नहीं, अभी नहीं आना, अभी तू वहीं जा जहां तेरे को उतारा था। सुख भाई वहीं पहुंच गए। फिर प्रभु ने जन्म लिया, शिक्षा प्राप्त करी, संतों की रक्षा करी,
संतों की रक्षा करते करते जनकपुर पहुंच गए। स्वयंवर हो गया। जब स्वयंवर होने लगा तो धनुष एक उठाने वाले 1000। राम जी के मन में शंका हुआ। सुख ने सीता जी के आसपास जा कर के बोला कि प्रभु को इशारा कर दो कि हाँ मैंने तुम्हें पहचाना और धनुष आप ही उठाओगे। सीता माता ने इशारा कर दिया, प्रभु समझ गए। तब तक दुख ने डांटा, वहीं जाओ, अभी नहीं आना है, जब मैं कहूँगा तब आना है। स्वयंवर हुआ। स्वयंवर होने के बाद अयोध्या आए। अयोध्या से वनवास हुआ। अब दुख की कहानी देखते जाओ, दुख की कहानी देखते जाओ, सुख को आने नहीं दे रहा है। वनवास हुआ। वनवास में फिर संतों की रक्षा करी, संतों की रक्षा करी। सीता हरण हुआ, रावण मरण हुआ। फिर अयोध्या आए। ये दुख की लीला है सब। अयोध्या आए। अयोध्या से फिर सीता जी का वनगमन हुआ। गर्भ धारण में ही वनगमन हुआ। ये सब दुख की कहानी है। लोकुश ने जन्म लिया। लोकुश ने आके अयोध्या में प्रचार प्रसार किया सीता माता का। पृथ्वी में जाना, अग्नि परीक्षा होना। जब अग्नि परीक्षा होने के बाद राम ने कहा कि अब यहाँ रहने लायक नहीं। इसमें एक सवाल आता है कि क्या माता सीता को सास बनना पसंद नहीं था? क्या राजा राम जी को समधी बनना पसंद नहीं था? क्या राम जी को बाबा बनना पसंद नहीं था? क्या सीता माता को दादी बनना पसंद नहीं था? हाँ, लेकिन ये पृथ्वी पर रहने लायक नहीं। राम जी ने कहा अब सरजू मैया की तरफ चलो। जब सरजू मैया की तरफ राम जी बढ़े, राज्य से बाहर निकले, तुरंत सुख ने चरण पकड़ लिए। प्रभु, आपको पाने के लिए मैं वहाँ गया था जहाँ राजा दशरथ ने आपको पाने के लिए पूछने गए थे गुरु जी के पास। लेकिन किस्मत बस, भाग्य बस, वही नाम सुना कि प्रभु का जन्म होगा, उसके बाद आपके पास आने का मौका नहीं मिला। तो दुख ने कहा अब बचा ही किया है, अब ले, अब आ जा। जब टाइम पूरा हो गया तो फिर अब आ जा। प्रभु ने सुख को बिल्कुल लास्ट में जाकर के गले लगाया है और स्नान के लिए गए हैं, वहीं से गुप्त हो गए हैं। तो ये सुख और दुख की लीला थी। 3 जन्म बिता दिए दोनों ने अंदाजा लगाने के लिए कि तू भला कि मैं भला। 3 जन्म बीतने के बाद में सुख को लगा कि हाँ मैं भला, दुख को लगा कि मैं ना भला।